सबसे दृढ़ निश्चयी लोग भी कभी कभी काफी नेगेटिव महसूस करते हैं। क्या आप अपने जीवन में हाल में ही कोई बदलाव या तनाव हुआ है जो आपकी प्रेरणा को प्रभावित कर सकता है? कभी कभी प्रेरणा की कमी को स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा भी जा सकता है। क्या आप उन कार्यों या लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हैं जिन्हें आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है? प्रेरणा की कमी को दूर करने के लिए रणनीतियों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये वीडियो जिसमें हम खुद बने अपनी प्रेरणा। हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन की और मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, ऐसे टेक्निक्स दूंगी जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो भी टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में मदद करेंगे। किसी ना किसी प्रेरणा कोई ना कोई प्रेरणा आपको मिलेगी और किसी ना किसी से हम प्रेरणा सीख सकते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेशन का तरीका सीख लीजिए। व्यक्तिगत प्रेरणा जीवन के लगभग सभी पहलुओं में बनी रहती हैं। यदि हम प्रेरित नहीं हैं तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लक्ष्यों की उपेक्षा करने की अधिक संभावना रखते हैं। ये आप भी करते हैं, ये मैं भी करती हूँ। यहाँ तक कि सबसे दृढ़ निश्चयी लोग भी कभी कभी काफी नेगेटिव महसूस करते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि कुछ टिप्स जो आपको थोड़ा सा और सेल्फ मोटिवेटेड करने में मदद करेगी। तो पहला, एक कैलेंडर रखिए। कैलेंडर पर अपना गोल स्पष्ट करके रखिए, उससे आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। जैसे मेरे पीछे एक कैलेंडर है, ये मैं पूरा टाइम रखती हूँ ताकि जो भी मेरा गोल हो, जो भी मेरा लक्ष्य हो, उसको मैं याद रखूं। इसलिए एक कैलेंडर रखना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे को सही मार्ग पे रखता है। इससे आपको जो बार बार आपका जो लक्ष्य है उसको आप पूरा करेंगे और उसको टिक मार्क करेंगे। यदि आप लक्ष्य में स्ट्रक्चर रखते हैं तो आप इसके लिए एक फाइनल डेट निर्धारित भी कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को वास्तविक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई मैराथन रन करना चाहते हैं तो आपको हर दिन 10,000 स्टेप्स का गोल रखना पड़ेगा, या आप कोई वेट लॉस जर्नी में है तो आपको अपना कैलोरी डेफिसिट रखना पड़ेगा। दूसरा, खुद को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप अपने साप्ताहिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो खुद को पुरस्कारित करें, अपने आप को सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी विंस पर फोकस करें। ये आपको कठिन लग सकता है लेकिन आप अपने आप को छोटी ट्रीट्स दे सकते हैं। ये एक आइसक्रीम के रूप में भी हो सकती है, या अगर आपने कोई बड़े दिनों की मेहनत करी है तो अपना फेवरेट फ्रूट खाने की भी, ये भी आपको एक ट्रीट मिल सकती है। जो भी पुरस्कार आपको मोटिवेट करता है वही आपको खुद अपने आप को देना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। नंबर 3, प्लानिंग। प्लानिंग करें। हर दिन योजना के अनुसार नहीं लगता और ये ठीक है। जिंदगी में ऐसा होता है हम सबके साथ। मुश्किल दिनों में प्रेरणा बढ़ाने का एक तरीका बस उसके उसके लिए एक योजना बनाना है, एक प्लान बनाना है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उन चीजों की उसको एक सूची बना लें जो आपको रास्ते में आ सकती है। कोई भी ऑब्स्टिकल आ सकता है, उसकी भी प्लानिंग करें। नंबर 4, खुद को ब्रेक दें। कभी कभी सबसे दृढ़ निश्चयी लोग भी अपने प्रेरणा को खो देते हैं, मेरे साथ भी होता है। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते भागते खुद को ब्रेक देना ही भूल जाते हैं। इसलिए ज्यादा थकान अगर आपको महसूस हो रही है, इसका मतलब है ये टाइम है ब्रेक लेने का, अपने माइंड और बॉडी को ब्रेक लेने का। यदि ये आपका एक फिटनेस लक्ष्य है तो अपने सामान्य या 1-2 दिनों के आराम के लिए भी प्लानिंग करिए। अपनी माइंड और बॉडी को वो रेस्ट दीजिए जो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। यदि आप स्कूल में हैं और आप 3 हफ्तों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन अपने आप को मेंटल हेल्थ ब्रेक जरूर दीजिए। 5वां, हार से डरना नहीं है। हर कोई कभी ना कभी कमजोर पड़ जाता है, हम सब हारते हैं, हम सब फेल होते हैं। यदि आप सप्ताह के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो इसे एक सबक की तरह सीखिए। सब 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 अपने लक्ष्य में कभी ना कभी फेल होते हैं, लेकिन आप इससे प्रेरणा लीजिए। आप ये सोचिए कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या क्या सीख सकता हूँ और इससे मेरे को क्या लेसन्स हैं जिसे मैं अगली बारी रिपीट ना करूँ।
इसी तरह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्केड्यूल को बनाए रखें, अपनी प्लानिंग पे पूरे खरे रहें और असफलता आने पर निराश ना होके बल्कि ये ध्यान दीजिए कि अब आपको इस घटना से क्या शिक्षा मिली है, इससे आपने क्या सीखा है और अगली बारी के लिए आप कौन-सी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। और इस डर से दोस्ती बनाएँ, इस डर को देख के उसको मुस्कुराएँ, उसको नमस्कार करें ताकि आप इस डर में ना रहें और इससे प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य पे खरे उतरें। मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज़ लव। हमारा बस एक ही मकसद है कि हम पारिवारिक प्रेम को और बढ़ाएँ, अपने संबंधों और रिश्तों को और मजबूत बढ़ाएँ। Stay tuned for more. Keep smiling and shining.